ग्रेट हमारे बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किए हैं। मैं उनको दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सभी को मैं दिल से नमन बंदन है क्योंकि हम सब मिलकर ही ये बहुत अच्छा जो है टीएलए से ये जूम मीटिंग चल रहा है और इतना अच्छा सीखने सिखाने का मौका मिल रहा है। तो हम सब भी क्या करते हैं इसमें बोलते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम सारा सिखाते हैं, हम सीखते भी हैं। तो बहुत अच्छा है ये हमारा जो कि सिस्टम जो कि यहाँ फ्री का जो इतना सारा ज्ञान नॉलेज मिल रही है और ये मैनेजमेंट जो किए हैं तो हमारे अशोक सर और संभा मैडम तो मैं दिल से नमन बंदन और हमारे जो है कि इस डीएक्शन कंपनी का फाउंडर दात दातुक लिम सियोजिंग तो उनको मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ और बहुत अच्छे से होस्टिंग का काम करते रहते हैं हमेशा हमारे उपेंद्र साहू सर और हर दिन कुछ ना कुछ बहुत अच्छे नए टेक्निक नए चीजें लाते रहते हैं सभी लोगों को जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते रहते हैं। तो उनको भी मैं दिल से नमन बंदन करती हूँ और बहुत सारे इसमें डायमंड जुड़े हुए रहते हैं बहुत सारे जगहों से जैसे कि हमारे नेपाल इंडिया से तो हो ही गया है और कतार से जुड़ते हैं, मलेशिया से जुड़ते हैं, सऊदी अरेबिया से। तो सभी लोग को मैं दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ और जो है कि हमारे जो है कि प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना बसुपाल वो तो गुरु हैं महागुरु तो उनको मैं भी दिल से नमन बंदन करना चाहती हूँ जो कि उनके माध्यम से जो कि यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे से जो कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर को बात सुनने को मिलता है और सीखने को मिलता है। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कुछ सवाल 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ ऐसे ही मतलब थम्स दिखाइएगा कि मैं अच्छी से दिख रही हूँ ना वहाँ स्क्रीन पर ऐसे ही जवाब दीजिएगा मतलब। हाँ और हमारे जो इतने सारे जो प्रोडक्ट है रैक में वो भी सब अच्छा से दिख रहा है ना दिख रही है और मैसेज भी कमेंट भी लिख सकते हैं और इसमें क्या है जो इसमें सेफ्रॉन है हमारे पीने के लिए पानी है तो ये मैं रखी हूँ और साथ में यहाँ पर ग्रीन कलर का जो है पानी का बोतल है इसमें ये भी दिख रहा है ना इसमें क्या है कमेंट पे लिखिएगा उसमें क्या है। तो बहुत अच्छा है कि आप सब जितने भी हमारे बैकग्राउंड में है सब बहुत अच्छे से देख रहे हैं और दिख रहा है अच्छी बात है। तो मैं अब और कार्यक्रम को मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ जैसे कि हम सभी को क्या मिला है डीएक्शन मिला है डीएक्शन हम सभी लोगों को मिला है। ये एक हमें क्या समझना चाहिए ये अपॉर्चुनिटी समझना सभी को बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहती हूँ। तो जैसे कि एक किसान था तो अपना घोड़े लेकर अपने खेत में गया मिट्टी खोदने। तो मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते क्या मिला उसका चमत्कार मतलब उसने कुछ देखा कि बहुत चमक रहा है क्या चीज है। तो उसका तो पहचान नहीं हुआ वो हीरा था। तो उसने कुछ नहीं पहचाना वो क्या था हीरा था। उसने कुछ नहीं पहचाना और बहुत अच्छा लगा उसको तो वो लेकर गया और क्या किया कि अपने वही घोड़े में मतलब उसके घाटी में बांध दिया गले में। तो गले में बांध दिया उसको अच्छा लगा तो वो लेकर जा रहा था अपने घोड़े को। तो वही गांव में जब गया तो एक किराना दुकान था एक साहू था तो वो उसने देखा कि ये क्या है। तो उसने कहा कि ये वही मैं मिट्टी खोद रहा था तो हमको अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा मैं इसको अपने घोड़े के गले में बांध दिया हूँ। तो उसने कहा हमको
हमको दे दो, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा मैं ऐसे कैसे दे दूँ? तो उसने कहा कि ठीक है, इसके बदले में कुछ ले लो। तो उसने कहा कि क्या गुड़ मिलेगा? अगर 1 किलो गुड़ मिलेगा तो मैं दे दूँगा, यानी कि जैगरी। तो उसने 1 किलो जैगरी से बदल लिया, तो वो ले लिया। तो वो जो साहू था तो उसने कहाँ पर रखा? तो अपने जो तराजू होता है जो नापता है, तो उसी तराजू के डंडे में बाँध दिया था। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसको भी पहचान नहीं था कि ये हीरा है। तो बहुत अच्छे से उनको सँभाल कर रखा था और बहुत खुश दिख रहा था वो पाकर। तो एक आया ऐसे ही गाँव में जौहर आया। तो जब जौहर आया तो उसका क्या हुआ कि वो चल रहा था रास्ते में, तो उसने देखा कि इस जो है साहू के तराजू के जो डंडे में चमक रहा था, तो उसका नज़र पड़ा। तो उसने आया तो वो बोला कि ये क्या है? तो साहू ने बोला कि हमको तो पता नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैं तराजू में अपने तराजू के डंडे में बाँध दिया हूँ। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा बताया नहीं कि ये हीरा है, वो जौहर ने। तो बताया हमको दे दो। तो वो बोला साहू ने अब उसको तो कमीशन चाहिए, क्योंकि वो तो साहू वो व्यापार कर रहा है। तो उसने वो व्यापारी बोला कि अगर हमको ₹100 देंगे आप, तो मैं दे दूँगा क्योंकि गुड़ का जो भाव उसका रेट है, तो मैं ₹50 किलो, तो ₹50 किलो से मैं बदला हूँ, ये लिया हूँ, तो डबल उसका तो नफ़ा आना चाहिए ना। तो उसने क्या किया कि ₹100 माँगा, तो वो भी बहुत कंजूस था, जो जौहर था। तो उसने बोला नहीं, नहीं ₹100 नहीं देंगे, हम ₹20 कुछ कम करिए, मैं ₹80 में दूँगा, देना है तो दो। तो उसने कहा नहीं, हम भी नहीं देंगे, हम ₹100 ही लेंगे। तो उसने बोला ठीक है, तो मैं कल आऊँगा। तो उसने जौहर ने सोचा कि मैं जब कल आऊँगा तो शायद ₹80 में दे देगा। वो ₹20 के लिए वो चल गया कल के लिए कि मैं कल आऊँगा लेने। तो ठीक उसके बाद एक और जो जा रहा था, तो उसका गाड़ी उसी गाँव में खराब हो गया था। तो खराब होने के बाद क्या हुआ कि चलते हैं दुकान में नाश्ते कुछ कर लेते हैं सोचकर, तो गया तो वो भी देखा कि इसका तराजू के डंडे में क्या है, उसको तो परख आ गया कि ये हीरा है। तो उसने बोला कि ये कहाँ से पाए हो? तो उसने सारा बताया कि एक किसान था, तो मट्टी खोद रहा था मिट्टी, तो उसी मिट्टी में पाया तो मैं ऐसे ही गुड़ से उसको ले लिया, बदल लिया। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा ये दे दो। तो कितने में? तो उसने बोला कि ₹100 ₹100 में मैं दे दूँगा। तो तुरंत वो जो हर ₹100 निकाला और ले लिया और लेकर चला गया। उसके मैं कल आऊँगा जो बोला था, तो उसके बाद आया, जब कल आया तो क्या हुआ कि वो दिख नहीं रहा है, जो तराजू के डंडे में था वो हीरा। तो उसने उस वो बहुत घबरा गया कि वो कहाँ चला गया, जो तुम्हारा जो तराजू के डंडे में था। तो उसने बोला कि एक जौहर आया, आप जाने के बाद में आया तो उन्होंने ₹100 दिया। तो जब उन्होंने ₹100 दिया तो मैं दे दिया उस चीज़ को। तो उसने बोला आपको आप बहुत मूर्ख हैं, क्योंकि वो हीरा था। तुम ₹100 में दे दिए? मतलब बहुत सारा चीज़ बोल रहा था, बहुत गुस्सा हो गया था। तो उसने बोला, "हमसे ज़्यादा तो आप मूर्ख हैं। हमारा तो परख नहीं था, हम तो नहीं समझ रहे थे ये हीरा है। आप तो बहुत ऐसे अच्छे मौके जो है कि छोड़ गए कल के लिए, जो कि आपको सारा चीज़ पता था। तो ₹20 के लिए तुम छोड़कर चले गए, वो आपका हाथ से निकल गया। तो ऐसे ही हमारे रिएक्शन है। रिएक्शन सिस्टम ऐसे ही मिला है।
तो हम सबके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है डिएक्शन, इसको समझो और सब लोग दिल लगा के मेहनत करना है और काम करना है, आगे बढ़ना है। और हम जब डिएक्शन में हैं, तो हमारा सब कुछ है। अगर हम डिएक्शन कर रहे हैं, तो हमारे लिए सब कुछ है, नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ छूट जाएँगे। तो अगर अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए सिखाता है, तो डिएक्शन है। और बहुत सारे लोग अलग जगह से पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य और खुशियाँ और संपत्ति नहीं मिल रहा है। तो आर्थिक आज़ादी भी नहीं मिल रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ है, फ्रीडम है। तो हमें क्या करना है, एक अवसर के रूप में हमें इसको लेना है कि हमें अवसर मिला है, अपॉर्च्युनिटी मिला है। कल को पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा। और दिन प्रतिदिन जो नहीं काम कर रहा है ना रिएक्शन, हर दिन कुछ न कुछ छूट जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तेजी से रिएक्शन में काम कर रहे हैं और समझ रहे हैं। हम ये सोच कर ना बैठे कि आज नहीं तो कल हम देखेंगे, आज नहीं तो कल हम निकलेंगे, आज नहीं तो कल हम जो है कि प्रोडक्ट यूज़ करेंगे या दूसरों को बताएँगे, कल नहीं सोचना है, कल को हटा देना है, आज के ही आज हमें आगे काम करना है और सीखना है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि हम लोगों के लिए जो डॉक्टर लिम ने दे दिए हैं, हमारे हाथ में है। हम अपना डिएक्शन जो कंपनी है, हम अपना मान सकते हैं। ये हमको खुद ये हक दिए हैं जो कि डॉक्टर लिम वो खुद बोलते हैं कि ये क्या है, ये सबके है। सब कोई अपना मान सकते हैं। जो भी जिनको भी कार्ड बन चुका है, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं, ये सभी के लिए डिएक्शन कंपनी है। ये सब क्या है? ये सब मालिक हैं डिएक्शन का, हकदार हैं। तो हमें ये चीज़ को समझना चाहिए और कहीं भी काम कर रहे हैं, हमें मालिक नहीं बनाता है और डिएक्शन में क्या है, हमें मालिक बनाती है। तो और क्या है कि जब हम काम करते हैं, रिएक्शन में आते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही जेंट्स को तो उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन महिलाओं की क्या होता है, अरे बहुत ज़्यादा धूप है, मैं तो काली हो जाऊँगी और कभी ठंड भी होती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि बहुत ठंड लग रहा है, बारिश हो रही है, ऐसे ही बहुत सारे नखरे होते हैं, बहुत सारे बहानाबाज़ी होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। अपने खूबसूरतियों को अभी दिखाना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें बहुत दिल लगा के मेहनत से काम करना है, जो कि रिएक्शन में तो सब कुछ मिल रहा है ना, स्वस्थ, सुंदर, जवान मिल रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं मैं भी पहले ऐसे कुछ जैसे कि बहुत सारे धूप है और बहुत सारे जो कि ठंड है, बारिश है, मैं नहीं देखती थी। मैं काम करती थी, अकेले ही साइकिल से निकल जाती थी, काम करती थी और मैं हमको जो देख रहे हैं और शुरू से जो हमको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जैसे अशोक सर हैं, लक्ष्मी मैडम हैं, तो शुरू से ही हम साथ में काम कर रहे हैं, तो हम उन सबको पता है कि मैं पहले से ही बहुत अच्छे, सुंदर और जवान भी दिखती हूँ, हमको भी महसूस होता है, तो हमें रिएक्शन में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं काली बिल्कुल। हमारे सुंदरता चली जाएगी, मैं धूप में चलूँगा तो बाहर निकलूँगा तो ऐसे कभी भी नहीं सोचना है। ये क्या है, सारा बहाना है और ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें पैसा चाहिए। अगर पैसे है बहुत अच्छे बात बोले हैं जो कि श्याम सर कि अगर पैसा है तो अपने बेटे भी पापा कहेंगे, पैसे नहीं है तो नहीं कहेंगे। ये सच बात है और ये पापा पर ही नहीं, ये बहू, बेटी, बेटा सब पर भी आता है आज के समय में। अगर पैसा है तो हमारे बहू, अगर पैसे है तो हमारे बेटे, अगर पैसे है तो हमारे पापा, हमारे पिताजी। तो हमें पैसे बहुत
इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पैसा है तो स्वास्थ्य, सुंदर, जवान सब कुछ है। अगर रिएक्शन में काम कर रहे हैं, अलग जगह तो नहीं बोल सकते हैं। तो हमें कैसे भी करके हमें पैसे कमाना ज़रूरी है। अगर पैसे हैं तो हम प्रोडक्ट ले पाएँगे। अगर पैसे हैं तो हम फ्रीडम ले पाएँगे। अगर पैसे हैं तो हम कहीं भी घूम सकते हैं। अगर पैसे हैं तो मनचाहा कुछ भी अपना अच्छा चीज़ अपना अ, खरीद सकते हैं। तो हमें पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे बहू बनना चाहते हैं, अगर अच्छे बेटी बनना चाहते हैं, अगर अच्छे बेटे बनना चाहते हैं, अच्छे पिता बनना चाहते हैं, तो रिएक्शन ज़रूर करना और सबके लिए ही अच्छा बना देता है। रिएक्शन सबको अच्छा बनाता है। और जैसे कि बहुत सारे लोग को क्या होता है कि बहानाबाज़ी होता है कि हमारे तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है और बहुत अलग-अलग तरह-तरह के समस्या बताते हैं, दुःख-तकलीफ़ें बताते हैं, इसलिए मैं रिएक्शन नहीं काम कर पा रही हूँ और हमारे पीछे छूट जा रही है और हम तो नहीं कर पाएँगे, हमारे तो हिम्मत नहीं है, बहुत दौड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो ये सारा बहाना है, सभी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आज के समय में, किसी के ऐसे नहीं है कि समस्या नहीं है, सभी के पास है, सभी के अपना-अपना अलग-अलग समस्या है, लेकिन है, ज़रूर है। लेकिन वो समस्या में रह जाएँगे तो कुछ नहीं हो पाएगा और भी दुःख तकलीफ और भी समस्या में जाने वाले हैं, अगर रिएक्शन नहीं करेंगे, अगर समय नहीं देंगे रिएक्शन के लिए तो। अगर वही समस्या से हटकर हम कुछ रिएक्शन में समय देंगे, काम करेंगे, अपने बहानेबाज़ी को छोड़कर रिएक्शन में समय देंगे, इसको दिल से लगाएँगे और दूसरों को शेयर करेंगे, तो हमारा जो भी समस्याएँ होती है, जो भी रहता है, वो भी धीरे-धीरे हट जाता है। क्योंकि हमारा जो है ये प्रैक्टिकल है जो कि हम हमारे साथ हुआ है। ऐसे हमारे साथ भी बहुत पहले और बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तकलीफ होता था, अलग चीज़ों का, लेकिन जैसे-जैसे रिएक्शन में सक्सेस होते गए, तैसे वैसे-वैसे क्या हुआ कि हमारे और भी दुःख, तकलीफ जो समस्याएँ हटती गई और और भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ बढ़ जाता है, तो उसमें भी घबराना नहीं है। हम अगर कुछ भी चुनौतियों को सामना करने से डर जाएँगे, तो कभी भी हम सक्सेस नहीं हो पाएँगे, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, कभी भी हम दूसरों को सिखा नहीं पाएँगे, क्योंकि आप खुद डरे हुए हैं, खुद लड़ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों को कैसे हम समझाएँ? तो हमें एकदम सकारात्मक सोच लेकर हमें काम करना है और हमें डरना नहीं है, एकदम ईमानदारी पूर्वक होकर मेहनत करना है और जैसे कि किसके लिए काम करना है, तो हमें अपने परिवार के लिए काम करना है, अपने माता-पिता के लिए काम करना है, जो हमारे क्या कहते हैं इतने सालों से वंश जो चल आ रही है हमारे जो है कि घराने में जैसे बोलते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उनका नाम पहचान हो। तो वो नाम पहचान जो कि हमें अपना करना है। माता-पिता जन्म तो दे दिए हैं और नाम भी दे दिए हैं, लेकिन इस नाम को पहचान कौन कराएगा? तो खुद करना है, अपना नाम का पहचान खुद करना है। तो हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिला है कि अपना नाम को पहचान कराएँ, मान-सम्मान मिलता है, बहुत सारे चीज़ होती है। नहीं तो महिलाएँ बहुत सारे होते हैं, पुरुष भी ऐसे होते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि जो खाते हैं वो पचता नहीं है, जो कमाते हैं वो बचता नहीं है, तो सही बात। हम कहीं न कहीं काम कर रहे हैं अ लेकिन का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, हमेशा दुःख-तकलीफ में झेले रहते हैं, डिस्टर्ब में रहते हैं। तो अगर हमें इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो रिएक्शन में ही समय दें और दूसरों काम में हमें डिस्टर्ब होना नहीं है, समय नहीं देना है। जितना हो सके अगर दूसर काम में हैं, तब पर भी रिएक्शन में काम
कर सकते हैं। अगर फ्री हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हमें ओके। मैं बोली कि बहुत सारे डिस्टर्ब होते हैं, दुख तकलीफ होते हैं तो होते हैं। ऐसे भी हमारे बच्चे कुछ डिस्टर्ब कर दिए, सॉरी। तो बहुत अच्छे से जो कि है, हमारे बहुत सारे समय होती है, कीमती समय होती है, सबके लिए भगवान एक बराबर दिए हैं, तो वो समय को अच्छे जगह में जरूर इन्वेस्ट करना है। रिएक्शन क्या मांगता है? समय और मेहनत। समय, मेहनत रिएक्शन में देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा जो है कि बहुत सारे खुशियां मिलेगा, जो कि आज तक हमारे खानदान में नहीं पाए हैं किसी ने। तो वो चीज हमको मिलेगा। तो इसलिए हमें रिएक्शन करना बहुत जरूरी है। और हम रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कुछ सपने बनाना है, और उस सपने में क्या होना है? जान होना जरूरी है, तड़प होना जरूरी है। अगर हम कुछ सपना नहीं बना रहे हैं, वो पाने के लिए तड़प नहीं है हमारे अंदर, तो एनर्जी भी नहीं आएगा उतना। तो तड़प होना जरूरी है। तो हमें क्या करना है? अपना तड़प को कभी भी हमें उसको सेलाना नहीं है। उसमें हमें घी डालते रहना है, आग लगाते रहना है उस पाने के लिए, उस तड़प में। तो हम जरूर सफल हो पाएंगे। और वो जो होते हैं ना, हम कैसे कर पाएंगे? हम तो सीखा नहीं है, और इतना अच्छे से हम बोल नहीं पाते हैं। तो सबके अंदर ऐसा होता है, हम हमारे भी अंदर ऐसा था कि जब हमारे ग्रेट गुरु जो अशोक सर हैं, तो जब उनका डायमंड का सेलिब्रेशन हो रहा था भैरहवा पवन होटल में, तो हम पीछे थे। हमारा नया नया ज्वाइनिंग हुआ था। तो इतना मान सम्मान, इतना खुशियां देखने के बाद लग रहा था कि हम तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, उतना लेवल तक पता नहीं पुग पाएंगे कि नहीं, कैसे होता है, कितना एनर्जी लगता है, कितना काम करना पड़ता है। हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही काम करते गए, तो उस जगह पर पहुंच गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही विश्वास होना जरूरी है। अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। तो वैसे ही जैसे कि भले ही हम गलत बोले, लेकिन का काम करें, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई ऐसा भी बोला है कि अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ियां है। अगर आप गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ियां है। अगर आप गलतियों से नहीं सीखते हैं तो नहीं सीखते हैं, तो आपको चढ़ना क्या है कि वो समुंदर है आपके लिए। अगर गलतियों से सीखते हैं तो वो सीढ़ियां है। अगर गलतियों से नहीं सीख पा रहे हैं तो वो आपके लिए समुंदर है। तो आपके हाथ में है ये तय करना है, आपने सीढ़ियों पे चढ़ना है या समुंदर में डूबना है। तो हमें सीढ़ियों पे चढ़ना है, तो हमें गलतियों से ही सीखेंगे। तो सबके ऐसे ही होता है। कुछ गलतियों से सीखते हैं, ऐसे नहीं समझना। यहाँ पर तो कोई ऐसे भी नहीं, नंबर भी नहीं होता है फेल पास, जो कि हमारे जूम चैनल पे। तो अपना जो है कि सीखने का मौका यहीं पर मिलता है। कुछ ना कुछ फीडबैक देते रहते हैं, तो वहां से बहुत अच्छे से कुछ सीख मिलता है, बोलने के लिए कला आ जाता है, भय खुलता है। तो ये क्या है, गलतियों से सीखते हैं, भले ही गलत बोले लेकिन कुछ तो बोले। तो ये हमें बहुत ज़्यादा सीख मिलता है। और जहाँ भी गलत होती है ना, वहाँ बहुत अच्छे सीख मिलता है। जहाँ आप गलत बोल देते हैं, वहाँ और भी ज़बरदस्त सीख मिलता है, वो कभी भी भुला नहीं सकते हैं। क्योंकि वो याद आ जाता है कि यहाँ पर मैं गलत बोली थी और मैं गलत बोला था। तो वो चीज़ को आपको साथ में मतलब हमेशा रहता है, वो चीज़, पॉज़िटिव चीज़। तो हमें ज़रूर, हमें सीख
सीखते रहना है और कभी भी पीछे हटना नहीं है और बिल्कुल तड़प होना चाहिए। तड़प में वो जो है कि हमें कभी भी सहलाना नहीं है कि नहीं, नहीं जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर हमें अच्छे कार खरीदने की जो है कि भूख है, जो कि तड़प है कि हमें अच्छे कार चाहिए, हम इसलिए मैं डीएक्शन काम कर रही हूँ, या अच्छे घर चाहिए, बंगला चाहिए, तो क्या करना है हमें अपने तड़प को वहीं रखना है, जो कि अच्छे कार चाहिए। तो जब हमारे उतना हम लायक हो जाएँगे, हमारा उतना इनकम हो जाएगा, तभी हमको लेना है। ऐसे नहीं कि मैं सेकंड हैंड में और सस्ते में जो कि है कि खरीद लूँ, तो वो जो है ना भूख है, जो तड़प है उस चीज़ का, तो वो कम हो जाएगा। तो हमें वो छोड़ देना है और जिस चीज़ का हमें तड़प है, भूख है, तो हमारी इनकम भी उसी तेज़ से ग्रो होगा और उसी तेज़ी से हमारे एनर्जी भी रहता है और हम काम करते हैं, भरपूर मात्रा बहुत अच्छे से हमारे जो कि आवाज़ में हो जो बोलने की कला होती है, जो तरीका होता है, जो एनर्जी होता है, दम होता है, वो बहुत अच्छे से आगे निकलता है, वो बहुत अच्छे से प्रस्तुति होता है, तो वो तड़प होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमें डिएक्शन में क्या करना है, तो जैसे कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करो डिएक्शन में। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी है, सोच है, प्लान है, तो वो चीज़ पाने के लिए हद तक मतलब एकदम ज़्यादा मेहनत करना है रिएक्शन में। मेहनत करो कि किस्मत भी बोले, "ले ले बेटा" या "ले ले बेटी।" तो सब तेरी ही है, तो होगा। ऐसे हम देख रहे हैं हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे जो है कि गुरु लोग हैं, बहुत सारे लीडर हैं, क्राउन एम्बेसडर हैं, तो उनके लिए तो सब है ना। बहुत अच्छे से जो कि एन्जॉय कर रहे हैं, मलेशिया घूम रहे हैं, कॉफ़ी पीने के लिए डॉक्टर ली बुला रहे हैं, तो इतना खुशी कहाँ से मिलेगी? तो सारा रिएक्शन में ही है। तो इसके लिए तो हमें हद तक मेहनत करना ही ज़रूरी है और एकदम ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा, जो कि हम जो सपने को हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि हो सकता है, पूरा हो सकता है, वो पाने के लिए जो हम सोचे हैं कि ये हम पाएँगे, वो हम अचीव करेंगे, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा औकात नहीं है, तो वो चीज़ सोचना है, उसके लिए लक्ष्य बनाना है, तभी हमारा वो मेहनत रंग लाएगा, तभी हम वो मेहनत से काम करेंगे। तो तो हमें ये काम करना बहुत ज़रूरी है और हम देख रहे हैं हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से मेहनत से काम कर रहे हैं, पैदल ही काम करके, चल-चल के और 2-3 किलोमीटर पैदल से काम करके जो कि इस महीने में 62,000 रुपए निकाले हैं मीरा मैडम, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उन्होंने एक महिला होकर और आय स्रोत नहीं था घर में, लेकिन बहुत अच्छे से डिएक्शन में काम करी किए हैं मेहनत सिर्फ़ उन्होंने क्या किया, मेहनत किया और समय दिया और इतने अच्छे से बहुत सारे लोग घर में रो रहे हैं, रोना आ रहा है घर में बैठकर कि पैसे नहीं है, भदवारा लग गया है, ऐसे बोल रहे हैं। कैसे खाएँ, कैसे जिए, कैसे मतलब इधर है खर्चा, उधर है खर्चा, कर्ज़े में हैं। बहुत सारे लोग रो रहे हैं इस टाइम पे और इस टाइम पर हमारे जो है कि टीम से बहुत अच्छे से मतलब जो कि पैसे निकाल रहे हैं और 2 लोग निकाल चुके, जो कि एक हमारे त्रिवेणी धाम से हैं जो कि बरघाट लक्ष्मी मैडम, उनका भी बहुत अच्छा 40,000 आया है जो कि बोनस। तो हमको बहुत खुशी लग रहा है कि इस टाइम पर बहुत सारे लोग रो रहे हैं, अगर रिएक्शन कर लेते तो रोना नहीं पड़ता। तो रिएक्शन करना ज़रूरी है।
तो हमें ये समझना है, अगर रिएक्शन से हमें पैसा, ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर रिएक्शन रिएक्शन से हमारे पैसे आ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, तो हमें इसका इन्वेस्ट कहाँ करना है, खर्च कहाँ करना है। तो हमें ज़्यादा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमें रिएक्शन को ही ध्यान देना है। रिएक्शन बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए इसमें हमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन में हम अगर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कुछ लगानी करेंगे, तो बहुत आगे जाएँगे, बहुत तेज़ी से आगे जाएँगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मतलब ऐसे नहीं है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही वैसे ही करें। मतलब कुछ लोग को जो कि सब लोग तो ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता नहीं रहता है कहाँ-कहाँ खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है। तो गलत तरीके, गलत सिस्टम, गलत जगह में खर्चा कर देते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है कि पूँजी नहीं रह जाती है, लगानी प्रोडक्ट खरीदने की पैसा नहीं रह जाता, तो फिर से बिज़नेस टूट जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी बिज़नेस टूटे, और रिएक्शन को हमेशा बहुत तेज़ी से आगे काम करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि पहले तो पैसे नहीं था, नहीं आ रहा था, तभी भी रिएक्शन इतने अच्छे से किए, और थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है, तो और अच्छे से होना चाहिए, और तेजी से जो कि रिएक्शन को काम होना चाहिए। तो ये चीज जरूर ये चीज दिमाग में रखना जरूरी है। तो हमें अलग जगह, जैसे कि जहाँ से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर खर्चा ना करें अभी। और जैसे कि हो गया, हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँगे, तो क्या होता है कि हमारा बहुत अच्छे से हमारा बैकअप हो जाता है। तो हमें बिज़नेस करने में कोई दिक्कत नहीं रहता है, और किसी को बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट रिएक्शन का अपना प्रोडक्ट दिखाकर हम बता सकते हैं, हमारा समय भी बचता है, वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर 1-2 प्रोडक्ट रहता है ना, तो हम फील्ड में जाते हैं, एक दिन तो वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, तो फिर से हमें स्टॉक पर जाना पड़ता है। तो वो टाइम जो है ना, तो वो टाइम बचता है, जब हमारा बैकअप रहता है प्रोडक्ट, तो समय बचता है। तो हमें ध्यान देना है कि प्रोडक्ट में भी लगाना है। इसलिए हमारा अ, इस सिस्टम में भी आ गया है कि स्टार एजेंट जो हैं, तो उनका 3000 कम से कम पीवी होना ज़रूरी है, तभी हम क्वालीफाई होंगे स्टार। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समझा रही है कि बैकअप करो, प्रोडक्ट बैकअप करो, अपना समय बचाओ। तो और आसान भी होता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अलग-अलग जो कि समस्याएँ हैं, और अलग-अलग इनकम है, तो उस हिसाब से अपना हमारा भी प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो इसमें भी जो कि रेट है, इसमें भी अलग-अलग है, जो कि और कुछ प्रोडक्ट सस्ते हैं, कुछ महँगे हैं, तो इस हिसाब से हम दे सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा काम चलेगा। और जो है कि हमारे टूल्स में भी ध्यान देना है, और उसको भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो कि बहुत सारे हैं हमारे स्टॉक में भी रहता है, बुक्स रहता है, तो वो बुक भी हमें खरीदना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है जो कि ज्ञानोथेरेपी, वो ज़्यादा पैसे नहीं लगता है, लेकिन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो ₹10 में आता है, ₹15 में आता है, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा है, लेकिन उसमें बहुत सारे चीज़ है कि वो पढ़कर हम फील्ड में जा सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे छोटा-छोटा चीज़ में हमें ध्यान देना है, और अपना सुविधाएँ बनाना है। जैसे कि हम पैदल निकल रहे हैं, तो पहले पैसे नहीं था, साइकिल नहीं था, तो भले साइकिल नहीं सीखे हैं, तो हमें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन में हमें और तेज़ी से काम करना है, और जल्दी से आगे बढ़ना है। तो इसके लिए हमें साइकिल भी लेना ज़रूरी है। अपनी सुविधाओं के जोड़ना है, बनाना है। हम कैसे और तेज़ी स और कैसे हम ज़्यादा इनकम बढ़ाएँ, और बहुत ज़्यादा लोगों को कैसे सहयोग करें, और बहुत सारे लोगों से हम कैसे मिलें।
तो वो संख्या अपनी टीम को संख्या बढ़ाने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे जब साइकिल था, तो हम स्कूटी लिए, तो जिनको भी जो पैदल चल रहे हैं, तो उनको भी साइकिल बहुत ज़रूरी है। तो साइकिल लेना ज़रूरी है और तेज़ी से काम करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब सीख सकते हैं। जब डिएक्शन में सीख-सीख कर इतना आगे जा चुके हैं, इतना अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो साइकिल भी चलाना आ जाएगा। सीखेंगे तो सब कुछ संभव है। डिएक्शन जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, एकदम हीरो-हीरोइन बनाकर रख देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि मोबाइल चलाना नहीं आता था, जो कि फ़ेसबुक, व्हाट्सएप बहुत सारे चीज़ें चलाने नहीं आती थी। तो डीएक्शन सारा चीज़ सिखा दे रही है। कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, सारा चीज़ सिखा रही है। तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। मतलब अपने काम को हमेशा ही ध्यान देना है कि आगे बढ़े। कभी भी किसी कारणवश हमारा बिज़नेस ना हटे और डाउन ना हो, वो आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी भी है, बहुत सारे लोगों को जो है कि जो कि सेवा देना है, क्योंकि हम सब लोग क्या करते हैं कि वचन भी लेते हैं कि हमें लोगों को घर में जो है कि गरीबिया से छुटकारा दिलवाना है। लोगों को घर में स्वास्थ्य दिलाना है। तो अगर हम काम करेंगे, निकलेंगे तो तभी तो संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ हमें ध्यान देना है। तो अपना टूल्स पे भी ध्यान देना है आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। और क्या है कि हम जब जो कमेंट में मैं एक बार देख लेती हूँ। किसी ने भी नहीं बताया कि वो बोतल में क्या है? वो पानी पीने का बोतल है, तो बोतल में क्या होगा? जो ग्रीन कलर का है, वो कोई तो जवाब दीजिए। इसमें भी सेफ्रॉन पानी पी रहे हैं हम, एक बार पी लेते हैं। वहाँ पर भी बोतल में रखा है, जो सारा चीज़ दिख रहा है, तो वो भी दिख रहा है शायद। ओके, कोई बात नहीं। तो जो है, क्योंकि मैं कुछ उसी बोतल से मैं कुछ जादू दिखाने वाली हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि हमें उसके लिए जवाब देना ज़रूरी है, हमें जवाब चाहिए। अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन कलर का पानी पीने का बोतल है, तो इसमें क्या है? ये ये सारा चीज़, सारा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है ना? सारा? हम भी दिखाई दे रहे हैं, तो बोतल में क्या है? वो नहीं दिखाई दे रहा है? तो उसको थोड़ा 1-2 लोग भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम उसी बोतल से कुछ जादू दिखाने वाले हैं, इसीलिए हमें जवाब चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, जितने भी जो कि जवाब दिए हैं। तो और मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जैसे कि एक होता है, एक बहुत अच्छे कोई इंसान ने बहुत अच्छे से एक बात बोला है कि जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, तब खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूँ। तो सही बात है, जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को, पुरुष को भी झेलना पड़ता है, बहुत सारे लोग अलग-अलग बातें बोलते हैं। तो हमें समझ जाना है कि हमें तोड़ना खोज रहा है, तोड़ना चाहता है, और अपने आप से यही बोलना है कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं
इन सब चीज़ों से भीड़ से वो अलग हूँ। हमारा जो संगत है ना, वो बहुत अच्छा है। वो संगत बदल गया है, जो कि हमें बहुत रिएक्शन में ऐसी संगत मिल जाता है कि हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पागल हो गया है। ये क्या काम कर रहा है? ये साबुन चाय बेच रहे हैं। इतना डिग्रियाँ होने के बावजूद, इतना बहुत सारे चीज़ होने के बावजूद। तो वो सारा चीज़ जो है कि हमें क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को बातें सुन-सुन कर जो हमें मजबूर कर देता है कि छोड़ने के लिए हम नहीं कर पाएँगे, ये मजबूर कर देता है। तो ऐसे नहीं सोचना है, हमें सकारात्मक सोचना है कि हम इन सब भीड़ से अलग हूँ और मैं बहुत अच्छे संगत में मिल गया है। तो संगत भी हमें बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें रिएक्शन काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ गलत होते हैं, गलत चीज़ें चीज़ें की संगत होती है, तो वो सारा चीज़ जो गलत है ना, उसको बदलना ज़रूरी है। अगर हम बदलेंगे, तो हमारा जो कि अगर वो सुधारेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। वो सुधारना बहुत ज़रूरी भी है। गलत चीज़ों, गलत आदत, गलत संगत सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ हमारा सुधरता है और हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, हमारे अंदर कुछ नए-नए जो कि ज्ञान होती है, कुछ गुण आते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बहुत सारा बदल गया है और इसका बोली में कैसा मतलब कुछ अलग टाइप सा हो गया है, कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, कैसे पहन रही है, सारा कुछ देखते हैं। तो जो देखते हैं तो वो बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये कैसे हो रहा है? इसका कुछ करें, लगे रहते हैं कि कैसे कर रही है उसको तोड़ने में लगे रहते हैं। तो हमें लोगों को नहीं देखना है कि हमें लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुना रहे हैं। हमें बस ये सोचना है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उँगलियाँ कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, हम जब मजबूर रहेंगे और हम बहुत जब हमारा स्थिति कमज़ोर हो जाएगा, तो वही बोलने लोग कभी भी हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे काम में नहीं आएँगे, तो उनको क्यों सुनना? उनको सुनना ही नहीं है। हमें आगे चलते रहना है, यही सोचकर कि हमारा संगत बदल गया है और हम ये लोग से हम कुछ अलग कर रहे हैं, इसीलिए हमको बोल रहे हैं। तो हमें निरंतर अपना जो है कि काम पर ध्यान देना है, नहीं तो हम महिलाएँ तो और भी है, बहुत सारे काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ से कुछ बदलाव नहीं होता है, हमेशा हाथ फैलाने हाथ फैलाने में ही मजबूर रहती हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमें पैसा की ज़रूरत है बोलकर, तो वो चीज़ से छुटकारा दिलाती है, मान-सम्मान, इज़्ज़त भी दिलाती है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें अगर महिला काम कर रही हैं या पुरुष काम कर रहे हैं, तो हमें जोड़ी में मान-सम्मान मिलती है। तो इसीलिए क्या होते हैं कि हम जोड़ी में आ जाते हैं। भले ही शुरू में क्या होता है कि अलग-अलग हम काम करते हैं, जिनको समझ में आता है वो काम करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जोड़ी में आ जाते हैं, काम करते हैं। कोई भी ग्राउंड मास्टर है, उनको हम जोड़ी में ही देखते हैं ज़्यादातर। तो क्या होता है कि हमें ये मान-सम्मान, इज़्ज़त हर इंसान को चाहिए। कोई है कि हमें नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो इसीलिए जो जैसे कि महिलाएँ हैं, काम कर रही हैं, तो जब साथ में पति को जब मिल रहा है मान-सम्मान, तो उनका भी मन बदल जाएगा। उनका भी बहुत अच्छा लगेगा कि ये तो बहुत खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें तो सारा चीज़ मिल रही है। और तो ऐसे ही साथ में आ जाते हैं और जब जोड़ी के साथ में काम करते हैं तो और बहुत अच्छी से जो है कि बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। किसी से भी हम जाकर बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि आप सब बहुत अच्छे से कुछ बातें ने बताए हैं जो कि हमारे जो है कि
बोतल का जो कलर है, कलर नहीं होता, तो क्या है कि अ, और अच्छे से दिखता कि क्या है उस बोतल में, तो कलर वाला बोतल मिल गया है। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही वो बोतल एक जवाब दिए हैं कि खाली है। तो सच में वो खाली है, उस वो बोतल खाली है जो दिख रहा है। तो देखकर बोले हैं सर कि वैसे ही अंदाजी बोले हैं कि खाली है। कैसे पता चला कि खाली है या भरा है? उसमें पानी है, पानी भी तो हो सकता है ना। तो मतलब ऐसे ही सोचकर बोले होंगे, लेकिन का हम अगर उसमें अगर पानी होता तब पर भी पता नहीं चलता कि ये खाली है या पानी है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे जो रिएक्शन है, तो जब हमारे खाली होता है, जब मतलब हमारे अंदर अगर कुछ नहीं है ज्ञान इसके बारे में, रिएक्शन जैसे मैं बोला ना, किसी के पास अपॉर्चुनिटी जाता है, अवसर जाता है, तो बहुत सारे चीजों को लेकर वो बोलता है कि हमें इसके बारे में नहीं पता है या समझना नहीं चाहता है कैसे नहीं है, बहुत सारे सवाल जवाब करता है। तो अगर जब मिल गया है, हम जितने भी इस चैनल में बैठे हैं, तो अगर हमें रिएक्शन मिल गया है, तो जैसे बोतल खाली है, वैसे क्यों ना हमारे अंदर भी सारा चीज खाली है, यानी कि इसके बारे में उतना पता नहीं है या कुछ भी पता नहीं है, तब पर भी हमें विश्वास करना है रिएक्शन में। अगर विश्वास करेंगे तो हम भर जाएंगे। और ये जैसे कि हम अगर विश्वास करेंगे, तो क्या होता है कि जैसे कि अ, विश्वास करेंगे तो हम सीखेंगे, और सीखते सीखते ऐसे भर जाएंगे कि कोई भी यहाँ पर जैसे एक भरा हुआ बोतल होता है पानी का, तो भरा हुआ बोतल का पानी का कोई भी हाथ से नहीं तोड़ सकता है ना। उसका जो है कि वो डब्बा को किसी भी तरह से मोड़ नहीं सकता है, कितना भी एनर्जी लगा ले। वैसे भी हमारा अंदर हो जाता है, हम हो जाते हैं, लोग हो जाते हैं रिएक्शन में आने के बाद। इतना सारा ज्ञान ले लेना है, इतना सारा एनर्जी भर लेना है कि कोई कुछ भी कहे, हमें टूटना नहीं है। और टूटना नहीं है, अगर हम भरे रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और हम बहुत जो कि खास बन जाएंगे, हम जीरो से हीरो बन जाएंगे। वही विश्वास करना है। क्योंकि मैं भी बहुत विश्वास से ही रिएक्शन में जुड़ी थी। क्योंकि हमें नहीं पता था इसका बिजनेस का सिस्टम के बारे में, पैसे कितना आता है क्या नहीं। क्योंकि हमें बस अपलाइन पर भरोसा था, अपलाइन पर भरोसा था, हमारे अशोक सर पर भरोसा था। क्योंकि उनका जो मैं दिख रही थी कि इनकम आ रहा है, वो बहुत सारे स्टेटमेंट भी हाथ में देते थे, और मान सम्मान देखते थे। तो वही चीज हमको विश्वास था कि हमको भी मिलेगा। ऐसे ही विश्वास कीजिएगा, जैसे क्यों चाहे क्यों ना हमारे अंदर खाली रहे, मतलब कुछ ज्ञान ना रहे इसके बारे में, लेकिन अपलाइन को देखकर जरूर विश्वास करना। क्योंकि रिएक्शन एक ऐसी बिजनेस है जो कि हम, ये ईमानदारी और सच्चाई का बिजनेस है। जो होता है वही दिखता है, झूठ मूठ का होता नहीं है, इसमें दिखावा नहीं रहता है। जो दिखता है वो सच रहता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि विश्वास करना है। अगर विश्वास करेंगे तो बहुत अच्छे से हम भर जाएंगे। और जब हम भर जाएंगे, बहुत हमारे अंदर इतना सारा शक्तियां हो जाएगा, यानी कि नॉलेज हो जाएगा, तो हम कहीं भी जाकर हम बोल सकते हैं, कोई कुछ भी हमें नहीं कर पाएगा। हम पीछे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, हमें पीछे नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही होना है सभी को। और मैं बता दूं कि अभी
अभी भी मैं बहुत सारे लोग होते हैं कि जो बहाना है ना, अभी भी हमारा भी बहुत सारे डिस्टर्ब है। ऐसा नहीं कि केस कुमारी मैडम का तो कोई भी टेंशन नहीं होती है और डिस्टर्ब भी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको भी अब घर में भी होमवर्क कराना है, पढ़ाना-लिखाना है, खाना भी बनाना होती है, फ़िल्म भी देखना होता है, सीखना भी पड़ता है, बहुत सारे चीज़ें होती है और भी तो बहुत सारे घरायशी होती है, वो तो बताना नहीं चाहिए सारा। लेकिन का अपना जो भी पर्सनल है, वो तो होते हैं और भी घरायशी में होती है। तो सबके पास होती है, तब पर भी हमें काम करना ज़रूरी है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। अपने जो भी कुछ भी हो जाए, मैं बोलती हूँ कुछ भी कुछ भी समस्याएँ हैं, हमें इससे पीछे नहीं हटना है, हमें काम करते बस एक बात समझना है, अगर आज समस्या है, समस्या लेकर हम काम नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में वही समस्याएँ, वही जो है कि तकलीफ़ें डबल-तिरबल होगा, आपके डबल-तिरबल हो जाएगा और आप जी नहीं पाओगे, ना तो मर पाएँगे, ना तो जी पाएँगे अच्छे से। तो ये सब सारा चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम एक चीज़ को ध्यान दें कि कुछ भी चुनौतियाँ आए, इसको सामना करो। अगर किसी के पास चुनौतियाँ आती नहीं है, कोई समस्या आती नहीं है, तो वो कुछ भी बनना नहीं चाहती। उसको भगवान नहीं चाहता है कि तू आगे बढ़। अगर कोई समस्याएँ आती है तो उसको हमें स्वीकारना है। वो हमें भगवान के प्रसाद के रूप में लेना है कि हाँ, हमें भगवान चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं भगवान। तो उस चीज़ के हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है, ले लेना है और उसका हमें सामना करना है। हट हा हारना नहीं है, डट के सामना करना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन का उसी में जब रह जाएँगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे, बहुत सारे दुःख तकलीफ में बने रहेंगे। तो ऐसे ही मैं इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ जैसे कि मैं अंत में भी आ चुकी हूँ, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी कुछ रुकावट आती है ना बिज़नेस में बहुत सारे लोग तो ज़्यादातर महिलाओं को आती है रुकावट। तो कुछ भी होता है तो ज़्यादा महिलाएँ क्या होता है जल्दी से नर्वस हो जाते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। तो महिलाएँ अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। हमें अपने आप को क्या करना है कि महिला एक शक्ति है और इस शक्ति को हमें दिखाना ज़रूरी है। और ये सिस्टम मिला है रिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म तो इसमें हम अपना जितना शक्ति है वो दिखा सकते हैं। वो सारा बहुत अच्छे जो कि एक इसका रिज़ल्ट निकलेगा जो कि आम महिलाओं से हम ख़ास बन जाएँगे। तो ये हमें ख़ास बनाती है, तो इसके लिए हमें कोई भी समस्याएँ हैं, इससे हम ज़रूर जो कि सामना करके आगे बढ़े और हमारा टाइम भी मतलब हो चुका है समाप्ति। तो मैं अपना इतने ही बोलते हुए मैं अपना वाणी को विराम यहीं पर करती हूँ और हमारे आगे का जो है कि उपेंद्र साहू सर सँभालते हैं, तो मैं उनको अपने जो है कि प्रोग्राम यहीं पर वाइंड अप करके मैं अ, जो कि उपेंद्र साहू सर के मैं वेलकम करना चाहती हूँ सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत जबरदस्त।